दोस्तों अगर आप भी सैमसंग स्मार्टफोन यूज करते हो, अगर आपने वन UI 7 का अपडेट कर लिया है स्टेबल वाला या फिर नहीं भी किया है, तो ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कि आज हम फिक्स करने वाले हैं बैटरी ड्रेन इशू। जैसे कि वन UI 7 के बाद में बहुत से लोगों को यहाँ पे बैटरी ड्रेन का इशू देखने मिल रहा है अपने सैमसंग फोन में। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले जाना है अपने सेटिंग में, आपके स्मार्टफोन के सेटिंग में आपको जाना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में, और आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल कर लेनी है। बिकॉज की वन UI 7 अपडेट के बाद में बैटरी ड्रेन का इशू आपको देखने मिलता है। इसके बाद में यानी कि वन UI 7 के बाद में लगभग सभी फोन में सिक्योरिटी पैच का अपडेट आपको मिल चुका होगा। जैसे कि ये S24 FE है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट अपडेट कर लिया। ये देखिए लास्ट अपडेट, ये देखिए सिक्योरिटी पैच लेवल 1 मई 2025 का है, 312 MB के पे अपडेट है। तो अगर आपने वन UI 7 का अपडेट कर लिया तो उसके बाद में जो भी अपडेट आपको देखने मिलेगा सिक्योरिटी पैच का, जो कि मई महीने का होगा, आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से बहुत हद तक बैटरी ड्रेन का इशू सॉर्ट आउट कर दिया है सैमसंग ने, लेकिन हम आपको आगे और भी स्टेप बताएंगे ताकि आपका जो SOT और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप ये थी कि आपको अपडेट कर लेनी है वन UI 7 के बाद। सेकंड स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शायद से आपको पता होगी भी नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप बस एक ही क्लिक में यहाँ पे 3 सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। एक पहली यहाँ पे स्टेप क्या होती है, यानी कि पहला एक तरीका है कि आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर से लॉन्ग प्रेस करना है। आपको यहाँ पे ऊपर आई का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं। यही यहाँ पे मेन जड़ होती है, और आप इनको अगर क्लियर कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो, तो आपके फोन में हीटिंग इशू कम हो जाते हैं, बैटरी बहुत कम ड्रेन होती है, और एप्लीकेशन क्रैश भी नहीं होते। आपको यहाँ पे सबसे पहले जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन है, चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन हो या फिर आपने इंस्टॉल किया हो एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे जाना है स्टोरेज के अंदर। आपको यहाँ पे इसका क्लियर कैश करना है। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया, ये 0 हो चुका है। बाद में अपने यहाँ पे फिर से बिल्ड होगा, लेकिन आपको एक ही बार करना है ये स्टेप। आपको क्लियर डाटा नहीं करना, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्लियर डाटा करोगे तो आपके फोन में का जो डाटा है वो, यानी कि इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। आपके फोन में जो भी डाटा है वो डिलीट हो सकता है। तो क्लियर डाटा नहीं करना भाई साहब, आपको बस क्लियर कैश करना है। क्लियर कैश करने से कुछ भी नहीं होता है। फोन में आपका जो भी डाटा वगैरह, आपका अकाउंट लॉग आउट भी नहीं होगा। आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए हम जाते हैं गैलरी के अंदर। आपका डाउट में क्लियर करता हूँ। ये देखिए हम जाते हैं गैलरी के अंदर, आई के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसका कैश क्लियर। ओके, डाटा क्लियर नहीं कर रहे, कैश क्लियर कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे जाते हैं गैलरी के अंदर, ये देखिए तो डाटा वैसे के वैसे ही, ये देखिए कोई इशू नहीं। तो आप अभी किसी भी ऐप का कैश क्लियर करते हो तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए हम यहाँ पे जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, क्लियर करते हैं कैश फाइल, ये देखिए कैश ही क्लियर कर देते हैं, और हम जाते हैं व्हाट्सएप के अंदर। ये देखिए वैसे के वैसे यहाँ पे आपको डाटा देखने मिलेगा, वैसे के वैसे आपको चैट देखने मिलेगी। कुछ भी यहाँ पे डिलीट या फिर डिसेबल नहीं होगा। तो आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है सभी का आपको कैश क्लियर करना है। ओके, आप कुछ ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर। आप यहाँ पे जाओ ऐप्स के अंदर, यहाँ पे जाओ एयरटेल के ऊपर, आप इसको यहाँ पे जाओ स्टोरेज के ऊपर, क्लियर कर दो कैश। आपके फोन में चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो, आपको यहाँ पे जाना है स्टोरेज के ऊपर, कैश क्लियर कर देना है, कोई इशू नहीं है। या फिर आपके फोन में वन UI होम क्यों ना हो, आपको यहाँ पे क्लिक करके इन सभी के जो है ना स्टोरेज में जाकर के आपको कैशे क्लियर कर देना है। इससे कोई भी इशू आपके फोन में नहीं आएगा। इसके बाद में आपको करना है एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट और बैकग्राउंड डाटा को ऑफ। ओके, कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझो, बहुत इजी तो है, लेकिन आपको समझना, अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे इसको फिक्स करना है। जैसे कि हमने क्या किया कि हम किसी भी ऐप में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं स्टोरेज में जाकर के इसका यहाँ पे कैश क्लियर कर देते हैं। ओके, कैश क्लियर कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे इन 2 ऑप्शन को देखना है, एक है बैटरी और एक है मोबाइल डाटा। ओके, हम जाते हैं बैटरी के ऊपर और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं रिस्ट्रिक्ट, और ये रहता है ऑप्टिमाइज के ऊपर। मेनली यहाँ पे लगभग सभी एप्स होते हैं ऑप्टिमाइज के ऊपर सेट। ओके, हमको यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, तो किसको रिस्ट्रिक्ट करना है ये आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इसके ऊपर हम जाकर के इसके मोबाइल डाटा में जाकर के इसका जो मोबाइल डाटा है ये चालू रहता है। ये है अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस, तो ये चालू रहेगा, आपको यहाँ पे इसको बंद करना है। और यही 2 सेटिंग होती है, ये देखिए बैकग्राउंड डाटा वाली और यहाँ पे ये बैटरी वाली। ये अगर चालू रहती है तो आपकी बैकग्राउंड में एक्टिविटी चलती रहती है और आपकी बैटरी ड्रेन होती है। और ये जो रिस्ट्रिक्ट वाली सेटिंग होती है ना, ये कौन सी होती है, अभी मैंने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये जो एप्लीकेशन है ना ये जाएंगे अभी डीप में या फिर स्लीप में। आपको मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हम जाते हैं डिवाइस केयर में, ये रहा डिवाइस केयर, हम जाते हैं यहाँ पे बैटरी के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड लिमिट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे स्लीप है और यहाँ पे डीप स्लीप, तो ये स्लीप में आ चुका है एयरटेल, अमेजॉन, एंड्रॉयड और यहाँ पे व्हाट्सअप। तो हमने यहाँ पे वहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, इसलिए यहाँ पे स्लीप में, यहाँ पे डीप में
आ जाते हैं, ये देखिए। ओके, तो आप यहाँ से भी इसको स्लिप या फिर डीप स्लिप कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई डीप करे या फिर स्लिप करे। तो आप यहाँ पे सिंपल से ऐसे ऐप के ऊपर जा करके आपको यहाँ से उनको स्लिप या फिर डीप कर देना है, यानी कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो मेनली। लेकिन आप किसी भी ऐप को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हो, जैसे कि स्ट्रीम एप्लीकेशन है और यहाँ पे मैं इसके बैटरी में जाकर के इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ और इसका मैं डाटा भी बंद कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक समझना है कि क्या ये एप्लीकेशन यहाँ पे काम का है या फिर नहीं है। अगर ये काम का नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो ही आप यहाँ पे ये दो एक्टिविटी को परफॉर्म करो। ओके, या तो आप इसे रिस्ट्रिक्ट करो या फिर आप इसे बंद करो इसका डाटा। अगर ये काम का है, जैसे कि काम का क्या है आपके फोन में, जैसे कि आपके फोन में काम का है व्हाट्सअप या फिर क्रोम, यानी कि आप इसके अंदर बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग करते हो वगैरह, सर्फिंग करते हो, या फिर कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन, ओके, या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन। ओके, तो ऐसे जो एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही यूजफुल है, जैसे जीमेल भी है, तो भाई इसके मेल आपको आना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको बार बार मेल वगैरह आपको रीड करना होते तो फिर आप इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ना करो। ओके, तो आप यहाँ पे इसे कैश क्लियर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कैश क्लियर कर दो, आपके मेल वगैरह डिलीट नहीं होंगे। लेकिन आपको अभी भी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आप उसको बस ऑप्टिमाइज करके रखो और आप इसका जो मोबाइल डाटा बंद मत करो, नहीं तो फिर आपके जो मेल वगैरह आपको डिले होके मिलेंगे। ओके, तो ऐसे जो काम के एप्लीकेशन है आप उनका जो है ना डाटा बंद मत करो, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करो। बाकी जितने भी विदाउट कुछ काम के एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, ये कोर एप्लीकेशन जो है ना, ये एआर वगैरह, ये कुछ काम का है नहीं मेरे लिए। यहाँ पे जाओ, इसको रिस्ट्रिक्ट मारो, इसका मोबाइल डाटा बंद कर दो। तो आप ऐसे अपने हिसाब से बिल्कुल देखो, ध्यान से समझो कि आपके काम का क्या है। तो आप ऐसे आपको समझना है और आपको ये सेटिंग नंबर 2 करनी है। अभी हमने सेकंड स्टेप को अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हमने 3 इश्यू को फिक्स किया। हम यहाँ पे करते हैं थर्ड स्टेप को अप्लाई। तो आपको यहाँ पे सिंपल जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के अंदर और आपको यहाँ पे अपडेट चेक करनी है। ये देखिए, सी अपडेट के ऊपर आपको जाना होगा और आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है उनको आप सभी को अपडेट कर लीजिएगा। मैंने सभी को कर लिया है, ईटी मनी हो, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, आप सभी को अपडेट कर लीजिएगा। बिकॉज की क्या है कि 1UI7 अपडेट आपके फोन में आ चुकी है और जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओल्ड है, तो यहाँ पे आता है कंपेटेबल इशू, तो आपको सभी को अपडेट कर लेना है। ओके, और जो आप यूज नहीं करते ना, आप उनको सीधे सीधे अनइंस्टॉल मार दो, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो आपने यहाँ पे 3 स्टेप तो अप्लाई कर ली, बहुत ही यूजफुल है, आपको यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना है। इसके बाद में कुछ और सेटिंग, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ड्यूरासेल पावर बैंक के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली मैं यूज कर रहा हूँ ड्यूरासेल का मैग्नेटिक वायरलेस पावर बैंक, जो कि 10,000 mAh का पावर बैंक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है और ये स्लिम भी है, यानी कि पतला भी है, तो इसको कैरी करना बहुत ही ईजी हो जाता है और दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है। देखिए यहाँ पे लुक वाइज भी बहुत ही आपको मस्त देखने मिलता है। इसमें आपको 2 पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, एक यूएसबी पोर्ट है और एक टाइप सी पोर्ट है। ये 15 वैट तक के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो सैमसंग के बड्स हो या फिर एप्पल एयरपॉड्स हो, आप इनको वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। और इसमें ऑटो डिटेक्ट फीचर्स भी है। तो आप जैसे अपने डिवाइसेस को इसके साथ अटैच करोगे चार्जिंग के लिए, तो ये खुद से ऑटो डिटेक्ट करके वहाँ पे चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा। और एक क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है। इसके साथ आप 3 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। एक डिवाइस होगा वायरलेसली चार्ज और 2 डिवाइस चार्ज होंगे विद केबल के साथ में, यानी कि आप ऐसे 3 डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हो। और हाँ, इसमें आपको मिल जाती है अल्ट्रा प्रोटेक्शन। तो इसको यूज करते हुए शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर और ओवर वोल्टेज का आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर आपको मिलती है 2 साल की वारंटी। और यहाँ पे ऊपर है एलईडीज, तो यहाँ पे इसकी ये बैटरी इंडिकेट करते हैं। आप भी अगर सैमसंग या फिर आईफोन यूज करते हो तो ये पावर बैंक आपके लिए यूजफुल हो सकता है। खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको इसकी लिंक दे दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चेकआउट कर लेना। सेटिंग में जाओ और आपको यहाँ पे जाना है डिवाइस केयर में। ओके, ये रहा डिवाइस केयर। और आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो है ना, ये जो प्रोफाइल है ना, इसको आपको लाइट के ऊपर रखना है। ये स्टैंडर्ड रख सकते हो, लेकिन आप अगर लाइट रखते हो तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है, फोन कम गर्म होगा और बैटरी भी कम ड्रेन होगी। तो ये थी सेटिंग नंबर 4। इसके बाद में स्टेप नंबर 5, जो कि इसके नीचे ही है, तो आपको बस यहाँ पे जाना है ऑटो ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक करो। इसको यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे कर दो रिस्टार्ट व्हेन नीडेड। बस इसको छोड़ दो, दिमाग के ऊपर आपको लोड नहीं लेना है। यहाँ पे आपके स्टेप हो गई 5 कंप्लीट। ओके, इसके बाद में आपको थोड़ा ऊपर जाना है और यहाँ पे ऊपर है ऑप्टिमाइज नाउ का ऑप्शन। आप इससे ऑप्टिमाइज करते हो तो आपका फोन बहुत हद तक ऑप्टिमाइज हो जाता है, लेकिन इसको बार बार ऑप्टिमाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जाना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से, और आपको यहाँ पे विजेट में जाकर के आपको जाना है डिवाइस केयर के ऊपर और आपको यहाँ पे इसमें से कोई भी एक विजेट को उठा लेना है। ये देखिए, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे उठा लेता हूँ, इस तरह से इसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ओके, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप इसको इसे बड़ा और छोटा भी कर सकते हो इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर लूंगा। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है, कभी भी कैसे भी, मैं बस यहाँ पे इसको ऐसे टैप कर दूंगा
और यहाँ पे हमारा फोन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी हम स्टेप नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे बैटरी सेव करने के ऊपर ध्यान तो बहुत दिया है, आगे और भी आपको सेटिंग बताएंगे, लेकिन बैटरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नई सेटिंग देखने मिलती है। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, यानी कि आपको जाना है बैटरी के अंदर, डिवाइस केयर में आपको देखने मिलता है यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन, ये देखिए ये वाला। तो आपको यहाँ पे ये पहले भी देखने मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं थे। ये देखिए आपको यहाँ पे सेट करना है, इसको आपको ऑन करना है, जाना है मैक्स के ऊपर, और आपको यहाँ पे कम से कम 90 95 वगैरह यहाँ पे सेट करना है। यानी कि 90 करोगे तो आपका फोन ज्यादा चार्ज होगा, तो आपको एसओटी अच्छी मिलेगी। मैं यहाँ पे 90 के ऊपर रखता हूँ, यानी कि फोन भी जल्दी चार्ज होता है और एसओटी भी अच्छा मिलता है और बैटरी हेल्थ भी लॉन्ग टर्म में अच्छी रहती है। आपका फोन इससे क्या होता है कि 100% चार्ज नहीं होता। फोन अगर 100% चार्ज नहीं होगा तो आपकी जो साइकिलिंग है बैटरी चार्जिंग की वो यहाँ पे डिले होती है, जिससे कि आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी होती है। स्टेप नंबर 8 के लिए आपको थोड़ा बैक जाना होगा और आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देखने मिलता है पावर सेविंग का। तो भाई देखो, हम यहाँ पे जो भी सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिस्ट्रिक्शन लाओ अपने फोन में, आप अपने फोन को बिल्कुल फ्रीली यूज करो। ओके, तो यहाँ पे जो पावर सेविंग मोड इस बार थोड़ा चेंज हो चुका है। आपको इसको ऑन तो करना है, लेकिन आपको यहाँ पे सीपीयू को डाउनग्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ पे इसको ऑन नहीं करना है, आपको इसको बंद ही रखना है। आपका जो सीपीयू है बिल्कुल फुल स्पीड के ऊपर काम करेगा, और आपके फोन के अंदर जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का, आप उसको भी 120 हर्ट्ज के ऊपर ही सेट रखो। आप इसको 60 हर्ट्ज के ऊपर मत डालो, बिकॉज की फिर फोन यूज करने का मजा ही क्या रहता है। आप ये से बंद करो। ओके, तो आपने यहाँ पे 2 सेटिंग बंद रखी। बाकी जो आपकी सेटिंग है जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो आप इसको अगर यूज नहीं करते हो तो बैटरी सेव होती है। तो सेव करना चाहते हो बैटरी, तो इसको आप बंद कर दो। ओके, इसके बाद में डिक्रीज करो ब्राइटनेस को, इसके बाद में डार्क मोड को ऑन कर दो, और यहाँ पे सेट स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे 30 सेकंड है, बहुत ही इनफ है। आप इसको यहाँ पे इन सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे चारों सेटिंग को एक साथ अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, और आपको बस यहाँ पे इसको ऑन करना है। ये थी स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड ऑन हो चुका है, सीपीयू भी यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं हुआ, और यहाँ पे आपका फोन चल रहा है 120 हर्ट्ज के ऊपर। ये देखिए स्मूथ चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे यहाँ पे अप्लाई करना है। सेटिंग नंबर 9 के लिए आपको जाना होगा बैटरी के ऊपर, और आपको यहाँ पे जाना होगा बैकग्राउंड लिमिट के ऊपर। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्लीप एप्लीकेशन है, डीप स्लीप एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे उसको वहां से रिस्ट्रिक्ट करो ऐप के अंदर से, तो एप्लीकेशन यहाँ पे डीप और स्लीप हो जाते हैं। आप यहाँ से भी उनको डीप और स्लीप कर सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे इनको सेट कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने मिलता है पुट अनयूज्ड एप्लीकेशन टू स्लीप, ये आपको इसको यहाँ पे ऑन ही रखना है, इसको बंद नहीं रखना है, ये आपको ऑन ही रखना है। ये जो आपके फालतू के एप्लीकेशन उनको यहाँ पे बैकग्राउंड में स्लिप करता है। यहाँ पे ऊपर 3 डॉट क्लिक करना है, और यहाँ पे अडेप्टिव बैटरी आप इसको जरूर से ऑन रखें। ओके, तो ये थी स्टेप नंबर 9। आपको यहाँ पे ये सेटिंग को डेफिनेटली अप्लाई करना है। बात करें स्टेप नंबर 10 या फिर सेटिंग नंबर 10 के बारे में, तो भाई देखो, हम अक्सर क्या करते हैं कि बिल्कुल भी चेक नहीं करते अपने पैनल को। ये देखिए ये रहा इसका नोटिफिकेशन पैनल। ओके, तो भाई देखो क्या है ना कि हम यहाँ पे चेक नहीं करते, इसलिए बहुत से जो टॉगल होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है और क्या कुछ हमने यहाँ पे अप्लाई करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे टॉगल्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हिडन भी है। तो आपको करना क्या है कि आपको पेन के ऊपर जाना है, और आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर जा करके आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए सिंक है। सिंक अगर आपका ऑन रहेगा कंटिन्यूसली तो बैटरी ड्रेन होती है। आपको यहाँ पे सिंक ऊपर नहीं, आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, इसके बाद में क्या है एनएफसी, तो आपको एनएफसी भी ऐड कर लेना है, जो कि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे हिडन होता है। ओके, तो आपको एक बार इसको चेक करना है। इसके बाद में आप देखो तो आपको यहाँ पे देखने मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये भी आपको ऐड कर लेना है। ओके, यहाँ पे है पावर सेविंग मोड, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। बैटरी प्रोटेक्शन आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे है परफॉर्मेंस प्रोफाइल, आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है भाई साहब, और तो डॉल्बी एटमॉस भी ऐड कर लीजिए। तो जो जो काम की एप्लीकेशन है, जो भी टॉगल्स आप इनको यहाँ पे ऐड कर लो। ओके, इसको आपको डन करना है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो आपने क्या क्या ऑन किया है, क्या नहीं ऑन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे एनएफसी ऑन है, एओडी ऑन है, और यहाँ पे सिंक भी ऑन है। तो आप भी कुछ चेक करोगे तो आपको भी ऐसे कुछ देखने मिलेगा कि भाई आपके फोन में एनएफसी ऑन है, सिंक ऑन है, या फिर एओडी ऑन है। ऐसे बहुत कुछ बातें ऑन होती है और आपको पता नहीं चलता, और बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन होती रहती है। ओके, तो आपको ऐसे टॉगल्स को ऊपर लाना है और यहाँ पे चेकआउट करना है भी क्या हमें यूजफुल है। अगर मुझे यहाँ पे सिंक काम का नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंक बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने ऑन क्यों किया कि मुझे यहाँ पे बार बार ईमेल चेक करने पड़ते हैं, मुझे ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंक को ऑन करता हूँ। बिकॉज कि सिंक नहीं होगा तो यहाँ पे ईमेल वगैरह यहाँ पे सिंक नहीं होते और मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है। तो आपको अगर यूजफुल नहीं है आप यहाँ पे से बंद कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मेरा जो एओडी ऑन है, तो मुझे यूज नहीं करना, तो यहाँ से इसे मैं बंद कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझे एनएफसी बंद करना है तो मैं बंद कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे इन सभी को ऐड कर लो और यहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट और कुछ 2-3 सेटिंग्स है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है। सेटिंग में जाओ, आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर, आपको यहाँ पे सिंपल जाना है मोर कनेक्शन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो है ना
इसको बंद करना है, नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग को आपको बंद करना है, लेकिन ये जो नीचे वाला है ऑटो अपडेट का आपको इसको ऑन रखना है। ये थी यहाँ पे सेटिंग। इसके बाद में आपको सिंपल से जाना है नीचे बाजू, आपको यहाँ पे देखने मिलता है ये वाला ऑप्शन जो कि वॉलपेपर का, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये देखिए डिम वाला, आप इसे ऑन रखो ताकि आपकी जो भी इमेज आपने लगाई स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ी डिम हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह से आपका थोड़ा बैटरी से हो जाती है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है चेंज का ऑप्शन, चेंज के ऊपर जाओ और यहाँ पे हर एक के फोन में होता है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, ये है सर्विसेज का ऑप्शन है। और यहाँ पे ये देखिए ये डायनेमिक लॉक स्क्रीन है। ओके, तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपके फोन में हो सकते हैं, किसी फोन में ग्लांस होता है तो किसी फोन में सैमसंग ग्लोबल होता है, लेकिन बात हम करें यहाँ पे इन तीनों की, तो भाई इसको यूज ना करें तो बहुत ही बेटर होता है, बिकॉज के बैटरी कंज्यूम करता है, बिकॉज के नेट का भी यूज करता है बैकग्राउंड में। इसे आप नन रखो, लेकिन आप यूज करना ही चाहते हो तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाओ, ये डायनेमिक लॉक स्क्रीन है, आप इसे अगर अप्लाई करते हो तो ये देखिए आपको बहुत सारे ऐप पे मिल जाते हैं ये इमेजेस वगैरह, यानी कि ये एल्बम है, आप इसे यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लो। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने डाउनलोड सभी को कर लिया है। ये देखिए आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए अगर आपके पास में वाईफाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके कर सकते हो। ये देखिए डाउनलोडिंग यूजिंग मोबाइल डाटा, आप इसे ऑन करो और आप यहाँ पे मोबाइल डाटा के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, और एक बार डाउनलोड हो गया तो आप इसे बंद कर दो। ओके, और फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, आपको यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो इस तरह से, और फिर आप इसे डन करके बैक निकल जाओ। और आपको यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है ना ऑटो अपडेट वाला, ये देखिए, हाँ भाई हो जा, क्लियर हो जा, कहाँ पे, हाँ ये देखिए ऑटो अपडेट वाला जो ऑप्शन है ये आपको बंद रखना है। ओके, ये बिल्कुल भी आपको ऑन नहीं रखना है, बिकॉज की फिर बैकग्राउंड में चलता है, ऑटो अपडेट करता है सभी को, और आपके फोन की बैटरी ड्रेन होती है। तो आपको बस एक ही बार में यहाँ पे इसको ऑन करके सबको डाउनलोड कर लेना है, इसको बंद कर दो। ऐसे आप सेट कर सकते हो बाद में अपने हिसाब से, और फिर आप इसको इनेबल कर सकते हो। ये देखिए अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको देखने मिलेगा, ये देखिए ये आपको कुछ ऐसे देखने मिलता है। ओके, इसके बाद में आपको जाना है लोकेशन के अंदर। लोकेशन बहुत ही यूजफुल होती है, तो अगर आपको यहाँ पे लगता है यूज करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप इसे ऑन रख सकते हो, नहीं लगता तो इसे बंद कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे जाओ सर्विसेज के अंदर और आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन बंद करना है, वाईफाई स्कैनिंग और बीटी स्कैनिंग आपको यहाँ पे बंद कर देना है। ओके, आप यहाँ पे इनको बंद रखो, आप चाहे लोकेशन ऑन या फिर ऑफ अपने हिसाब से रख सकते हो।